जय हिंद। समाजवादी साथियों, सपा विधायक राकेश पांडे की विधायकी खत्म, अखिलेश इनको देंगे विधानसभा टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के जो जलालपुर से जो विधायक हैं राकेश पांडे जी की जो विधायकी को लेकर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। लगातार इनकी जो विधायकी उस पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास और कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां पर अखिलेश यादव जी ने अपने दम पर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 43 लोकसभा सीट जितवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 सांसदों को जितवाकर एक नया इतिहास रचा गया है। जहां पर अखिलेश यादव जी ने एक नया इतिहास रचा है, उसी के साथ साथ अखिलेश यादव जी लगातार, आप सभी लोगों को पता है, इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। लगातार पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का नारा दिया, उसी नारे के दम पर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने जा रहा है उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। उससे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता है, राज्यसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव से पहले राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को उनके ही पार्टी के 8 गद्दार विधायकों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट ना देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देकर अखिलेश यादव जी के साथ में धोखा किया। और धोखा करने के साथ साथ ये जो 8 गद्दार विधायक हैं जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, लगातार इनकी जो विधायकी है उस पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। और लगातार इन्हीं 8 गद्दार विधायकों में से आज हम बात करेंगे जलालपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश पांडे। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, थोड़ा राकेश पांडे जी के बारे में हम आपको बता देते हैं। राकेश पांडे ने राजनीति की शुरुआत में 2002 में समाजवादी पार्टी से यह चुनावी मैदान में उतरे और चुनाव जीतकर विधायक बने। उसके बाद 2007 में यह चुनाव हार गए। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल होकर इन्होंने 2009 से 2014 के बीच में अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से सांसद निर्वाचित हुए। उसके बाद इन्होंने जो बहुजन समाजवादी पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें जलालपुर की जो विधानसभा सीट थी वहां से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि 2022 के चुनाव से पहले 2019 के चुनाव में सपा और बसपा के गठबंधन से इनके जो पुत्र थे रितेश पांडे जी, वह अम्बेडकर नगर से प्रत्याशी थे सपा और बसपा गठबंधन से, और वह सांसद भी निर्वाचित हो गए। लेकिन 2022 की हम बात करेंगे तो 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इन्हें जलालपुर की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा, जहाँ पर इन्होंने 93,668 वोट प्राप्त किए, यानी कि कुल वोटों का 36% इन्हें वोट मिला। उसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ से अपने चुने प्रतिनिधि को, जो बहुजन समाजवादी पार्टी के थे, उन्हें 13,000 से ज़्यादा के वोटों से हरा दिया। उसके बाद यह विधानसभा में पहुँचे और विधानसभा में पहुँचने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के साथ में इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में गद्दारी की है। गद्दारी करने का कारण ये भी है, लगातार जो चर्चाएं चल रही थी वो ये थी कि इनके जो पुत्र थे रितेश पांडे ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से अपना प्रत्याशी भी बना दिया था। तो उसी के तहत इन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से राज्यसभा के चुनाव में सपा के प्रत्याशी को वोट ना देकर बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट दिया। जिसके बाद अखिलेश यादव जी की खासी नाराजगी जो है राकेश पांडे जी के खिलाफ है, जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से कह चुके हैं कि आप इन गद्दार विधायकों के खिलाफ सबूत जुटाइए। हम जो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के साथ साथ इन गद्दार विधायकों को दल बदल कानून के तहत इनकी विधायकी खत्म कराएंगे और फिर यहाँ पर उपचुनाव भी कराएंगे। तो उसी क्रम में राकेश पांडे का नाम भी समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायकों में चल रहा है। लगातार इनके खिलाफ जो सबूत जुटाए जा रहे हैं, सबूत जुटाने के साथ ही साथ दावा ये भी किया जा रहा है कि सबूत जुटाए जा चुके हैं। जहाँ पर आप बहुत ही जल्द सपा मुखिया अखिलेश यादव जी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से निवेदन करेंगे और निवेदन करने के साथ साथ इनकी जो विधायकी है उसे खत्म करवाकर जलालपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर उपचुनाव कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। अगर जलालपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर अगर विधानसभा का उपचुनाव होता है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। उसके साथ ही साथ हम बात करते हैं जलालपुर की जो विधानसभा सीट है उसका जो जाति समीकरण है उसको लेकर आज हम अभी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो जलालपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर 3,45,100 मतदाता हैं, जिसमें से पुरुष 1,86,158 पुरुष हैं। वहीं पर महिला जो मतदाता हैं 1,58,837 महिला मतदाता हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ पर दलित बाहुल्य सीट है। दलित समाज से यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं। मुस्लिम समाज के दूसरे नंबर पर यहाँ पर स्थान है। मुस्लिम समाज के 60,000 वोटर्स हैं
और वहीं पर यादव समाज के यहाँ पर 55,000 वोटर्स हैं। ब्राह्मण समाज के 29,000 वोटर हैं जलालपुर की विधानसभा सीट से। वहीं पर राजपूत समाज के 11,000 वोटर हैं और कुर्मी समाज के यहाँ पर 22,000 वोटर हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को हमने इस माध्यम से बताया है। और अगर हम यहाँ का जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ से जाति समीकरण से कहीं ना कहीं ये जो सीट है दलित बहुल सीट है, तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव यहाँ पर 3 जो जातियाँ हैं वहाँ से प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ से किसी को पांडे को प्रत्याशी बनाया जाए तो अखिलेश यादव यहाँ से किसी दलित समाज के नेता को विधायकी का टिकट देंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से किसी राजपूत समाज से आने वाले व्यक्ति को वोट को प्रत्याशी बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ से मुस्लिम समाज से किसी मतदाता को यहाँ पर वोट यहाँ से टिकट दिया जाएगा। लगातार जो विधानसभा उपचुनाव की जो हाल बन रहे हैं उसको देखते हुए अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव जी का पहला काम है यहाँ पर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो कराया जाए और राकेश पांडे की जो विधायकी है उस विधायकी को खत्म किया जाए। तो अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से दलित, मुस्लिम और यादव इन 3 कम्युनिटी से ही अखिलेश यादव जी यहाँ पर पीडीए का नारा देते हैं, पीडीए के नारे के तहत यहाँ से इन तीनों में से किसी एक कास्ट के व्यक्ति को अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। लगातार चर्चाएं चल रही हैं। अगर जलालपुर की विधानसभा सीट से राकेश पांडे की विधायकी खत्म होती तो विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी यहाँ से मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।